आज का टॉपिक है जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रिलीज फ्रॉम द पॉलीमर। ठीक है। देयर आर प्राइम कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने आपके पॉलीमर्स, व्हाट इज पॉलीमर एंड देयर क्लासिफिकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीमर में से ड्रग रिलीज कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है, देन उसके बाद है टाइप्स। ठीक है। और किस किस तरह का मैकेनिज्म है और एप्लीकेशंस क्या है। तो पॉलीमर है वो बेसिकली उन ड्रग रिलीज उनमें से तीन मैकेनिज्म होते हैं, जो मेनली थ्री मैकेनिज्म हैं। वो है डिफ्यूजन, degradation, and water penetration. Any of these mechanisms can occur in a given release system. कोई भी रिलीज सिस्टम है वो इसी बेस पे काम करता है। तो ड्रग रिलीज फ्रॉम पॉलीमर बाय डिफ्यूजन, सबसे पहले क्या है, जो ड्रग रिलीज होगी पॉलीमर से वो डिफ्यूजन से होगी। देन रेट लिमिटिंग स्टेप होगी डिफ्यूजन, जो कि हेल्प करेगा डिफ्यूजन ऑफ ड्रग थ्रू इनर्ट वाटर इन सॉल्युबल मेम्ब्रेन बैरियर। ठीक है। और ये दो तरह की होती है, रिजर्वायर और मैट्रिक्स। रिजर्वायर में क्या है, हम हमने पीछे भी इसको देखा था। रिजर्वायर बेसिकली क्या है, आपकी कोर में ड्रग होगी और आउटसाइड द कोर आपकी एक पॉलीमर की कोटिंग होगी, जैसे ये दिखाया गया है कि सेंटर में ड्रग है, देन उसके आउटसाइड एक पॉलीमर की कोटिंग है। ठीक है। और ये क्या कहता है, इन द मेम्ब्रेन कंट्रोल्ड रिजर्वायर डिवाइस द ड्रग इज कंटेन्ड इन द कोर which is surrounded by a polymer membrane and it is released by diffusion through this rate controlling membrane। और इसकी एग्जांपल क्या है, पॉली एंड विनाइल पायरोलिडीन, पॉली इथाइल कोविनाइल एसीटेट। रिजर्वायर देन ये हम सारा वैसे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें अगले मेट्रिक डिफ्यूजन सिस्टम है। इन दीज डिवाइस द ड्रग इज रिलीज्ड आइदर बाय पासिंग थ्रू द पोर्स और बिटवीन द पॉलीमर चेन एंड दीज आर द प्रोसेस दैट कंट्रोल द रिलीज रेट। और इसकी एग्जांपल है पॉलीइथाइलिन और पॉलीविनाइल एसीटेट। इसमें क्या है, आपका जो पॉलीमर और ड्रग है, एक होमोजीनियस कोटिंग होती है इसकी, मीन्स आपके ड्रग और पॉलीमर होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है। जो एट टाइम जीरो इस तरह का होगा, विद आफ्टर सम टाइम रिलीजिंग उसकी इस तरह, मीन्स जो पोर होंगे आपकी मैट्रिक्स में, उससे वो पास होना शुरू हो जाएगी। देन है डिग्रेडेशन। ये कहता है कि ड्रग मॉलिक्यूल विच आर इनिशियली डिस्पर्स्ड इन अ पॉलीमर आर रिलीज्ड एज अ पॉलीमर start eroding or degrading. There are four most commonly used biodegradable polymers in the drug delivery system, that are polylactic acid, polylactic co-glycolic acid, polyanhydride, and polyorthoester and polyphosphate। अब इसमें क्या है, आपकी जो ड्रग है, इस केस में क्या है, अब हमारे पास बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ऐसे हैं जो कि बायोलॉजिकली आपकी बॉडी में डिग्रेड कर जाएंगे। मीन्स वो दीज आर लेस टॉक्सिक टू योर बॉडी, और ये पूरी तरह ड्रग के साथ पॉलीमर भी विद इन योर बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सबसे पहले पॉलीमर और ड्रग हम पहले लोड करेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के साथ ड्रग को। देन जैसे ही उसको सूटेबल पीएच या फिर टेम्परेचर जो भी कह लें उसको मिलेगा, देन इट स्टार्ट इरोडिंग। इरोडिंग क्या होता है, मीन्स जैसे हम सॉइल इरोजन पढ़ते थे कि मिट्टी निकल, इरोजन इरोजन आप कह सकते हो कि लेयर बाय लेयर जो आपका रिलीज है वो ड्रग का होगा। ठीक है। देन वाटर पेनिट्रेशन, जिसको हम स्वेलिंग भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ सिस्टम आर इनिशियली ड्राई
and when placed in the body absorb water and other fluid and it swells. जैसे नाम ही बता रहा है वाटर पेनिट्रेशन क्या है, ये ऐसा ड्रग पॉलीमर कॉम्प्लेक्स है जो कि ड्राई इन नेचर है, और जैसे ही हम उसे बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे विद हेल्प ऑफ वाटर और कोई भी सॉल्यूशन, देन इट absorb that solution and swell. Swelling increasing aqueous solvent content within the formulation as well as polymer mesh size, enabling the drug to diffuse through the swollen network into an external environment. अब ये ऐसे है, ये है ड्रग लोडेड विद, जिसे हम ड्राई हाइड्रोजेल भी कहते हैं। जैसे ही वाटर आएगा तो वो ड्रग को रिलीज करना शुरू कर देगी। इसकी एग्जांपल है एन आइसोप्रो acrylamide, then ethylene vinyl alcohol. नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर। बायोडिग्रेडेशन क्या होती है? इट इज अ केमिकल चेंज दैट अल्टर मॉलिक्यूलर वेट और सॉल्युबिलिटी ऑफ पॉलीमर। ठीक है, ये केमिकल चेंज है जिससे आपकी बायोलॉजिकल, जैसे ही आप उसको इंट्रोड्यूस करते हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी या मॉलिक्यूलर वेट में चेंज आ जाती है। बायो इरोजन में भी रेफर एज फिजिकल प्रोसेस। बायो इरोजन को हमें फिजिकल प्रोसेस इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे आपके एंजाइम उन पे एक्ट करेंगे या या तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी या मॉलिक्यूलर वेट पे इफेक्ट डालेंगे, दैट रिजल्ट इन वेट लॉस ऑफ पॉलीमर डिवाइस। वेट लॉस कैसे है कि आपने सपोज 100 mg दे रखा है पूरा ड्रग और पॉलीमर का, देन वो रिड्यूस होते होते 50 mg ऐसे टाइम के साथ रिड्यूस होती जाएगी। द इरोजन ऑफ पॉलीमर बेसिकली टेक प्लेस बाय टू मेथड। जो ये इरोजन है दो तरीके से होती है, दैट इज हाइड्रोलिटिक मैकेनिज्म एंड एंजाइमेटिक मैकेनिज्म। हाइड्रोलिटिक मैकेनिज्म क्या है? इट इज डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर by breaking of chemical bond in a polymer backbone by the attack of water to form oligomer and finally monomer. हाइड्रोलिटिक डिग्रेडेशन क्या है? एक बहुत बड़ा पॉलीमर है, उसको हम छोटा छोटा करके सिंगल मोनोमर में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। मतलब वाटर अटैक करता है। हाइड्रोलिटिक मीन्स वाटर और लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन। तो वाटर ब्रेक डाउनिंग मैकेनिज्म भी आप इसको कह सकते हैं लेमैन लैंग्वेज में। This kind of hydrolysis could not require a specific biological compound as protease. इसमें हमें पर्टिकुलर बायोलॉजिकल कंपाउंड्स की जरूरत नहीं होती, सिर्फ वाटर ही सफिशिएंट होता है फॉर दिस मैकेनिज्म। All biodegradable polymer contain hydrolyzable bond like glycosides, ester, orthoesters, anhydride, carbonate, amides। तो क्या है कि जो ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं इनमें हाइड्रोलाइजेबल बॉन्ड कौन कौन से हैं? जैसे ग्लाइकोसाइड्स हो गया, एस्टर हो गया, इनको हम हाइड्रोलाइज्ड कर सकते हैं। हाइड्रोलाइज्ड मतलब एडिशन ऑफ वाटर to that bond. Then rate of hydrolytic degradation is modulated by hydrophilic characteristics of polymer। जो हाइड्रोलिटिक की रेट है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अगर हमारी ड्रग की हाइड्रोफिलिक करेक्टरिस्टिक्स को हाइड्रोफिलिक करेक्टरिस्टिक्स ज्यादा है या कम है। मीन्स जितनी ज्यादा हाइड्रोफिलिक ड्रग होगी उतनी ज्यादा हाइड्रोलाइटिक मैकेनिज्म होगा, और जितनी लाइपोफिलिक होगी उतना कम होगा। देन है एंजाइमेटिक मैकेनिज्म। एंजाइमेटिक मैकेनिज्म में क्या है? एंजाइम्स होते हैं जो एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एक्ट करते हैं और वो रिएक्शन एक्सेलरेट करते हैं रिएक्शन रेट को विद इन द लिविंग सेल और without going any permanent change in itself. Hydrolysis reaction may be catalyzed by enzyme known as hydrolase, which include protease, esterase, glycodase, and phosphates, among other.
कह रहा है कि जो हाइड्रोलिटिक रिएक्शन है उसके लिए भी हम एंजाइम यूज कर सकते हैं। और ये एंजाइम कौन से हैं? हाइड्रोलेज हो गया, एस्ट्रेस हो गया और अदर। Enzymatic surface degradation occurs when the enzyme cannot penetrate the interior of polymer. Enzymatic जो सरफेस है वो डिग्रेड इरोड होनी शुरू हो जाती है अगर एंजाइम है वो पेनिट्रेट ना करे पॉलीमर के अंदर तक, क्योंकि ड्यू टू हाई क्रॉस लिंकिंग डेंसिटी के कारण जो क्लीवेज असेस होता है क्लीवेज पॉइंट पे वो लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, और जो जिसकी वजह से जो सरफेस होती है एंजाइम्स की वो पहले ही टूट जाती है उसके एक्शन परफॉर्म करने से पहले। देन है एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर इन अ फॉर्मुलेशन ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब कौन कौन सी एप्लीकेशन है पॉलीमर की? तो सबसे पहले है ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या है? इसमें हमारे पास है सेवरल मैकेनिज्म है जिससे हम ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को डिलीवर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल GI delivery system, then gel diffusion control drug delivery system और म्यूकोएडेसिव। ठीक है, तीन है हमारे पास। जो ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल है, ऑस्मोटिक प्रेशर का कंट्रोल का क्या है? आपके पास यही मैट्रिक्स और रिजर्वायर टाइप आएगी। तो ये हमारी मैट्रिक्स टाइप कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। इसमें क्या है? आपकी ड्रग है, ड्रग को आपने कोट किया है विद पॉलीमर। अब ये पॉलीमर कैसा है? ये पॉलीमर ऑस्मोटिक प्रेशर रिस्पॉन्सिव पॉलीमर है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द जो आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के क्रॉस प्रेशर एग्जर्ट करती है ब्लड सेल्स, उनको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही आपका चेंज होगा, मीन्स जैसे इन केस ऑफ ऑकुलर होता है, ऑकुलर ड्रग डिलीवरी के लिए हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हम बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं। जैसे ही आपका ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज आएगा, देन बाहर और अंदर जैसे हमारा चलता है हाई टू लो कंसेंट्रेशन की तरफ। तो जैसे ही ऑस्मोटिकली एक्टिव कोर होगा, वो डिफरेंस आएगा आपका कंसंट्रेशन में, वो फटाफट रिलीज कर देगा ऑरिफाइस से, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ड्रग रिलीज कर जाएगी और वो जीआईटी फ्लूइड में रिलीज कर जाएगी। देन है जेल डिफ्यूजन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या है? ड्रग एनकेस्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्युबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें क्या है? हम पोर्स क्रिएट करते हैं ताकि जो मेम्ब्रेन पार्ट है वो डिसॉल्व हो जाए या डिसोल्यूशन में चले जाए, प्रोसेस में चले जाए। इट परमिट इजी एंट्री ऑफ एक्वस मीडियम इनटू कोर एंड ड्रग डिसोल्यूशन। इससे क्या है? ये हेल्प करता है कि जो एक्वस सॉल्यूशन है वो इजीली एंटर कर जाए आपके कोर में। डिफ्यूजन ऑफ डिसॉल्व ड्रग आउट ऑफ द सिस्टम। इससे जो ड्रग डिफ्यूज हो रही है वो बाहर को निकलेगी और रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। इसकी एग्जांपल है इथाइल सेलुलोज PPT mixture dissolve in water and create pores of insoluble ethyl cellulose members। ये यहाँ दे रखी है इस पिक्चर में, देखिए हम अपनी तरफ से इनसॉल्युबल मेम्ब्रेन लेते हैं जहाँ पे हम अंदर ड्रग को डिफ्यूज करते हैं और ये पोर्स हेल्प करते हैं कि एक सॉल्यूशन यहाँ से एंटर करे और जो ड्रग है वो बाहर निकल सके। देन म्यूकोएडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। इसमें क्या है? म्यूकोएडेसिव में बेसिकली क्या है? आपकी जो ड्रग है वो म्यूकस लेयर के साथ चिपक जाती है। ठीक है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि म्यूकोएडेसिव कैरियर हो गया, उसकी इंटरेक्शन हुई म्यूकस के साथ, देन हाइड्रेशन
एंड स्वेलिंग ऑफ पॉलीमर, उससे क्या होगा, जो आपकी ड्रग है या पॉलीमर है वो हाइड्रेट या स्वेलअप करेगा, ड्रग रिलीज होगी, हाइड्रोफिलिक माइक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ ड्रग रिलीज होंगे और वो एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म के लिए जाएंगे और इंटरनल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। देन है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। Transdermal drug delivery system is defined as self-contained, self-distributed dosage form which, when applied to the intact skin delivery, the drug at a control leads to the systemic circulation. In this, polymer matrix play a major role. It releases the drug from the device to the skin. ठीक है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट बेसिकली ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी क्या है कि ऐसे जस्ट लाइक बैंडेज, इट इज अ पैच विच अप्लाइड टू द स्किन और वो पैच के थ्रू से ड्रग रिलीज होगी धीरे धीरे। एंड दिस पैच कंटेन बेसिकली पॉलीमर। अगर आपको उसकी रेट कंट्रोल करनी है तो हमें पॉलीमर्स देने पड़ेंगे having the different properties. Then ocular drug delivery system. Ocular drug delivery system में क्या है, पॉलीमर्स क्या करते हैं, ऑकुलर होती है जो आपकी आईज में हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। तो ऑकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम में पॉलीमर का क्या रोल है, अगर हम सिंपल सॉल्यूशन बनाते हैं, सिर्फ ड्रग का सॉल्यूशन, तो जैसे ही आप ड्रॉप अपनी आईज में डालते हो तो वो उसी टाइम ड्रेन आउट हो जाती है। तो पॉलीमर क्या हेल्प करता है कि जो आपकी आईज और ड्रग का कांटेक्ट टाइम है उसको इनहेंस कर देता है। It allows the prolonged contact of drug with the corneal surface of eye. For example, for ODDS is pilocarpine in the treatment of glaucoma. In this, mucoadhesive polymers are used as a barrier to control the drug release. हम यहाँ mucoadhesive पॉलीमर्स यूज करते हैं जो कि आई की मेम्ब्रेन के साथ लंबे टाइम के लिए बाइंड कर जाता है और जो रिलीज को कंट्रोल कर लेता है। फॉर एग्जांपल है पॉलीएक्राइलिक एसिड, कोपॉलीमर of acetate, vinyl and ethyl। और अदर है ड्रग डिलीवरी एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज के लिए भी हम इसको यूज करते हैं ड्रग और कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोन्स वगैरह में डिफरेंट पॉलीमर्स यूज किए जा सकते हैं। देन एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, ड्रग डिलीवरी ऑफ वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड हार्मोन्स, जैसे आपका मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट विजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रिंक्स हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ ड्रग रिजर्वॉयर पॉलीमर कोटिंग मटेरियल, दो दिस लेयर द ड्रग रिलीज स्लोली। इसमें क्या है, हमारा पॉलीमर रिजर्वॉयर फॉर्म में होता है जो कि धीरे धीरे अपना कॉन्ट्रासेप्टिव देता रहता है। ठीक है, इसी द नेक्स्ट है जैसे कॉपर टी वगैरह आती है, ये इसी काम के लिए होती है कि आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव एक्शन दे और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए दे। देन है ड्रग डिलीवरी एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। इसमें क्या है, polymer will act as a barrier between bloodstream and insulin, for example polyacrylamide and N-dimethyl aminoethyl methacrylate। ये आपके दो पॉलीमर्स हैं जो हम डायबिटीज के लिए यूज करते हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर इन अ सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म में किस तरह पॉलीमर की यूटिलाइजेशन होती है, टैबलेट फॉर्म में हम पॉलीमर्स लाइक मिथाइल सेलुलोज, ये एज अ एक्सिपिएंट हम यूज करते हैं। वेरिएंट्स मतलब कि बाइंडर भी एज अ बाइंडर यूज किया जाता है, एज अ डिसइंटीग्रेट एजेंट भी यूज किए जाते हैं। एक पॉलीमर वही काम है, पॉलीमर एक काम अनेक। तो हम अलग अलग पॉलीमर्स की विद द वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन उसको डिफरेंट वे में यूज कर सकते हैं। जैसे मिथाइल सेलुलोज हो गया, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज हो गया,
और हाइड्रोक्सी इथाइल मिथाइल सेलुलोज हो गया, ये हम एज अ बाइंडर यूज करते हैं। पॉलीमर लाइक कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज सोडियम, इसको हम एज अ डिसइंटीग्रेंट एजेंट यूज करते हैं। और जैसे पॉलीमर्स लाइक सेलुलोज डेरिवेटिव और पैथेलेट डेरिवेटिव, उसे हम कोटिंग मटेरियल में यूज करते हैं। और जैसे आपके एसीटेट पैथेलेट हो गया, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज हो गया, ये एज अ इंटेरिक कोटिंग मटेरियल यूज किया जाता है। अब आपके सामने ही एग्जांपल है, इंटेरिक कोटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक प्रोलॉन्ग्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो ड्रग है वो एसिडिक मीडियम में डिग्रेड ना हो, मतलब एट द पीएच ऑफ 3 वो एज इट इज इंटेक्ट फॉर्म में रहे। जैसे ही वो एट द पीएच ऑफ 7 इंटेस्टाइन में पहुंचती है, देन दिस पॉलीमर स्टार्ट डिग्रेड और अपना रिलीज शुरू कर देता है। तो इस तरह पॉलीमर्स का रोल है कि आपकी जो ड्रग है वो उसकी प्रोटेक्शन भी करता है, ताकि वो एज इंटेक्ट फॉर्म में, अनचेंज फॉर्म में वो टारगेट साइट पे पहुंचे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में। ओके, देन इन कैप्सूल है जेलेटिन, सबसे बड़ी एग्जांपल है अ नेचुरल पॉलीमर व्हिच इज अ मेजर इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल। हम सबको पता है कि जो जेलेटिन है वो कैप्सूल का मेन इंग्रेडिएंट है और इट अकर्स एज अ नेचुरल पॉलीमर। ठीक है। Then application of polymer in a liquid dosage form. In suspension कह रहा है कि सस्पेंशन में अब कैसे है, ये नेचुरल है सभी, अकेशिया हो गया, ट्रेगोडेंट हो गया, सेलुलोज डेरिवेटिव हो गया, जेंथिन गम हो गया, ये सभी एज अ सस्पेंडिंग एजेंट यूज किए जाते हैं। दे शुड बी सिलेक्टेड on the basis of their characteristics like pH, solubility, concentration. They enhance the dispersion of solid in liquid. अगर आपको एक अच्छा सस्पेंशन बनाना है तो सस्पेंडिंग एजेंट भी बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये सारे और द बेसिस ऑफ पीएच, कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो। अब सेम इन इमल्शन, यही पॉलीमर लाइक ट्रगागेन, स्पैन, ट्वीन आर यूज्ड एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है। अब कह रहा है कि पॉलीमर कैन बी यूज्ड एज फिल्म कोटिंग टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग एंड टू मॉडिफाई द ड्रग रिलीज ऑफ करेक्टरिस्टिक। अगर कोई जैसे क्यूनैन की टैबलेट आती है, वो सबसे बिटरेस्ट ड्रग मानी जाती है, तो उसका अगर आपको टेस्ट मास्क करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप फिल्म कोटिंग कर सकते हो पॉलीमर्स की, जिससे क्या है आपका जो टेस्ट, अनप्लीजेंट टेस्ट और उसको आप मास्क कर सकते हो। देन पॉलीएनहाइड्रेट्स है आर यूज्ड, अभिषेक जल्दी ज्वाइन कर लिया करे। Then polyanhydrides are used in the CDDS because that is controlled drug delivery system because of unique property of surface erosion. Then hyaluronic acid, आजकल hyaluronic acid बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है as a cosmetic agent also. तो hyaluronic acid को हम यूज कर सकते हैं फॉर ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशन। hyaluronic acid एक बायोलॉजिकल एक्टिव, आप ये भी कह सकते हो जैसे कॉलन कैंसर में इसका बहुत यूज बढ़ा हुआ है। ये आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा हम क्या कह सकते हैं चॉइस है फॉर द ड्रग डिलीवरी सिस्टम, फॉर द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है। Then wide variety of polymers like natural gums are used as a thickening agent. For example, polyethylene glycol, carbomer. The next is some of polymer are using as a protective colloid to stabilize suspension or emulsion like sodium alginate.
Some polymers can be used as suppository base, for example, polyethylene glycol. Some polymers are used in uterus therapeutic system, example silicone. Copolymers of lactide and glycolide silicones are used in implantation therapeutic system. Polyurethanes can be used for elastic. Methaacrylate for physical strength and transparency. Polyvinyl alcohol for hydrophilicity and strength. In addition to polymer being used as an excipient, some drugs themselves are polymer, including insulin, heparin, and its antagonist protamine sulfate, plasma expander like dextrin, normal human serum albumin, bulk laxative like methyl cellulose, and sodium carboxymethyl cellulose. ये सब थी तुम्हारी एप्लीकेशन और मैकेनिज्म कि किस तरह आपका